तो यहाँ 2 किलो सत्तू और 1 किलो खंड बांध के आते थे और 50 ग्राम घोल के और पी लिया करते थे और यहाँ पे तपस्या करते थे। इस वक्त जो है सनातन धर्म की जो चर्चा चल रही है वो चर्चा उसकी पूरी होनी चाहिए। साथियों नमस्कार, जय बद्री विशाल। साथियों इस समय हम हैं महाराज आत्माराम श्री आत्माराम ब्रह्मचारी जी के साथ। महाराज जी लगभग 80 वर्षों से श्री बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं, रह रहे हैं और विगत 20 वर्षों से तो श्री बद्रीनाथ धाम से बाहर निकले नहीं हैं, बाहर नहीं गए हैं और लगातार 20 सालों से यहीं पर हैं और 80 सालों से पिछले 80 सालों से श्री बद्रीनाथ धाम में रहकर सेवा करते हैं और शंकराचार्य मठ में रहते हैं। महाराज जी जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम में पहले जो है 8 आदमी आया करते थे। जो बद्रीनाथ धाम था ये कि टुटकाचार्य जी कर्नाटक से चले और चलने के बाद इंडिया में कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे वो पैदल यात्रा में वहाँ पे तप कर सकें। वो आए पद यात्रा से जोशी मठ में, उनने आके उनका पैर रुका तो वहाँ पे उनने तप किया। टुटकाचार्य जी ने तप किया, 2.5 साल उनने वहाँ पे तप किया क्योंकि ये जोशी मठ जंगल था। जंगल से जब उनने तप किया 2.5 साल तो हाथ में उनके जोत जली। जब जोत जली तो उसका नाम ज्योति मठ पड़ा। जब ज्योति मठ पड़ा तो वहाँ से इंद्र का उनका पैगाम आया कि जिसके द्वारा वो बद्रीनाथ आए। बद्रीनाथ आए तो बद्रीनाथ में नारद कुंड से मूर्ति निकाली। एक तो वो खंडित थी, फिर दूसरी मूर्ति निकाली तो उनको किसी को विराजमान करना है तो मंदिर को बना के और उसी मूर्ति को विराजमान किया विष्णु जी की। तो बद्रीनाथ धाम आदि गुरु टुटकाचार्य के द्वारा ये बद्रीनाथ धाम बना। ये बद्रीनाथ धाम बनने के बाद 4 धाम इंडिया के बनाए। 4 धाम, पहला धाम बद्रीनाथ, दूसरा द्वारका, तीसरा जगन्नाथपुरी, चौथा रामेश्वरम। ये 4 मठ इनने बना के और चारों मठ की स्थापना की। चारों शंकराचार्य जो इंडिया के अंदर हैं वो चारों ही मठ के शंकर अवतार हैं। ये शंकर अवतार होने के कारण ही 4 मठ हैं। इन्हीं के द्वारा पूरे देश में खबर जाती है। यही टुटकाचार्य जी ने फिर 32 साल की उम्र में केदारनाथ में शरीर छोड़ दिया। जय बद्री विशाल की जय। इस वक्त जो है सनातन धर्म की जो चर्चा चल रही है वो चर्चा उसकी पूरी होनी चाहिए। महाराज जी जो बद्रीनाथ धाम में आते हैं हाँ। और यहाँ पर बहुत सारे साधक भी रहते हैं और कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी यहाँ पर विद्यमान हैं। गुफाओं में, कंदराओं में कहा जाता है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत पुराने संत यहाँ पर मौजूद हैं। तो साधना की दृष्टि से बद्रीनाथ धाम का क्या महत्व है? बद्रीनाथ धाम का महत्व यह है कि एक माला जो फेरता है तो उसको 1000 गुना का उसका माला का लाभ होता है। बद्रीनाथ में जो भी है जगह जगह जो पहाड़ है तो यहाँ पे पर्वत जो है हर जगह पे देवी देवताओं का वास है। उत्तराखंड में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे देवी देवता साधु संतों का वो ना रहा हो, क्योंकि ये तप भूमि है। क्योंकि हम लोग जब चलते थे हरिद्वार से और वहाँ पे हरिद्वार से स्नान करके और भूमि को मट्टी अपने लगा के तो वहीं से चलते थे, जो पैदल यात्रा करते थे। जो पैदल की यात्रा होती थी तो जिसके द्वारा बद्रीनाथ हर जगह पे देवी देवता का स्थान है और वैकुंठ धाम है, जिसके अंदर आज हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बद्रीनाथ की गुफाओं में तप करके और शरीर को छोड़ दिया, वो ही जो है ये बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम में जो भी यात्री आता है तो उसका खाली मिट्टी में चरण ही पड़ जाने से 1000 गुना का पाप जितना है नष्ट हो जाता है। ये बद्रीनाथ का दर्शन करे और चाहे ना करे, लेकिन उसने वहाँ पे भूमि में पैर रखा है तो उसके पाप खत्म हो गए हैं। ये वो वैकुंठ धाम है। महाराज जी आप
इस समय 2023 चल रहा है। हाँ। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1928 में आपका जन्म हुआ। आपकी आयु 95 वर्ष की हो चुकी है। महाराज जी, आज से लगभग 15 साल बाद 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 1943 में आप यहाँ पर आ गए थे श्री बद्रीनाथ धाम में, और तब से निरंतर आप यहाँ पर 80 साल हो गए आपको यहाँ पर, और आप यहाँ पर रह रहे हैं। महाराज जी, 80 सालों में कितना बदलाव हुआ। 1943 में जब आप यहाँ पर आए थे तो उस समय भगवान के लिए कितने लोग यहाँ पर दर्शन करने आते थे, रास्ता नहीं था, कैसा आपको लगा 1943 से और 2023 में कितना बदलाव हुआ? बदलाव तो इतना हुआ कि जिसके जगह हम लोग जो है नदी किनारे किनारे पगडंडी आया करते थे। पहले के लोग जो हमारे गांव के आते थे तो उनके गांव वाले उसको ऐसा स्वागत कर देते थे कि ये बद्रीनाथ जा रहा है, ये कि लौट के आएगा कि नहीं, क्योंकि इसका द्वारा ये है कि बद्रीनाथ दर्शन में, क्योंकि नंगे पैर लोगों को पगडंडी से आना पड़ता था। उस वक़्त 8 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी बस ऐसे ही आते थे गांव के, और आने के बाद जो एक आध दो लौट जाते थे तो उसका भव्य गांव में उसका स्वागत होता था, खूब भंडारे होते थे। उस वक़्त का ये पोजीशन थी कि जो हर आदमी गांव से विदा करता था तो उसके चरण छू के और उसको विदाई करता था कि ये लौट के आएगा नारायण क्या से कि नहीं आएगा। इतना कठिन मार्ग था। इतना कठिन मार्ग था कि जिसमें खाने को कुछ नहीं था। जिस वक़्त हम लोग आते थे तो यहाँ 2 किलो सत्तू और 1 किलो खंड बांध के आते थे और 50 ग्राम घोल के और पी लिया करते थे, और यहाँ पे तपस्या करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी ऐसी हिमालय की है कि पत्ता चबाओ भूख मर जाए, तो हम लोगों ने पत्ते चबा चबा के भूख को मारा है, तब यहाँ पे तप कर पाए हैं कि आज जो बद्रीनाथ है हमने पूरा शरीर जो है संकल्प किया हुआ है कि बद्रीनाथ में छोड़ना है। इसलिए 20 साल से चमोली से और जोशीमठ से नीचे नहीं गए। दोस्तों, महाराज जी की आयु मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 95 वर्ष आयु हो चुकी है महाराज जी की, और आज भी आप देख सकते हैं महाराज जी में तेज कितना है। आप देख सकते हैं महाराज जी कितने अच्छे तरह से हमें बता रहे हैं, और महाराज जी में तेज बहुत है। महाराज जी, आप जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर आप 80 साल से हैं, और कठिनाई भी आपने बताई कि आने में, तो कितना लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, कितना किलोमीटर का सफर था? हरिद्वार से क्या गाड़ी आती थी उस समय? कहाँ से पैदल आना पड़ता था उस समय? हम लोग हरिद्वार के तरफ से पैदल आते थे। 20 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह विश्राम करते थे। कितने दिन लगते थे यहाँ पहुँचने में? यहाँ पे पहुँचते थे हम लोगों को 20 दिन लग जाते थे। 20 दिन लग जाते थे। 20 दिन में हम अपनी यात्रा करते करते और यहाँ पे आ जाते थे, और आने के बाद कुंड को जो हमारा नारायण के चरणों से जो जल आ रहा है तो वही पत्थर पे बैठ जाते थे। जो हमारा बदन एकदम कांपता था कि उंगली काम नहीं करती थी, तो उस पत्थर पे रख लेते थे जहाँ चंदन घिसा जाता है, तो वहीं पे रख के अपने बदन को गर्म करके फिर वहीं पे स्नान दान करके और वहीं पे बैठ के जाप करते थे। पहले मंदिर की पोजीशन उतनी नहीं थी कि जिसके अंदर बैठा जाए, कि जिसके अंदर हम लोग आज बैठे हैं तो कुंड पे बैठ के और तप किया है नारायण का। जी दोस्तों, साथियों, देखो महाराज जी का जन्म तो आज़ादी से पहले का है। तो महाराज जी से अभी हमारी वार्ता हो रही थी, तो महाराज जी ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में महाराज जी ने भी अपना सहयोग किया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और महाराज जी आप बता रहे थे पेंशन भी आपको गवर्नमेंट दे रही थी। दोस्तों, पेंशन महाराज जी के लिए गवर्नमेंट ने लगा दी थी, पर महाराज जी ने वो पेंशन नहीं ली। तो महाराज जी, इसका क्या कारण है, आपने पेंशन क्यों नहीं ली? जो कि गुप्त रहते थे महात्मा गांधी ने जिस वक़्त देश को आज़ाद करने के लिए, हमारे यहाँ पहले सरकार नहीं थी, केवल रजवाड़े चलते थे। रजवाड़ों में गुप्त मीटिंगें कर करके महात्मा गांधी ने ये पूरे हम लोगों को संगठन में बनाया,
और बनाने के बाद तब अंग्रेजों से हम लोग लड़ने की तैयारी करी। जब अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी करी तो हम लोगों का प्रोग्राम बना हुआ था कि रजवाड़े सारे एक हो गए, जिनके पास जो आज जैसे सरकार चला रही है तो कोई के पास 500 आदमी की व्यवस्था है, किसी पास 2,500 की व्यवस्था है। तो इस तरीके से जो रजवाड़े थे तो खेती बाड़ी जो हमारे किसान बच्चे लोग करते थे, तो पहले जो किसान का जो पैदावारी होता था तो रजवाड़े की कोठी में नहीं जाता था। सारी चीज़ें जो है हमारी पहले किसानों के पास जाएगी, तो जाने के बाद तब उसके बाद बचा हुआ माल रजवाड़ों के पास जाएगा। तो ये पहले व्यवस्था थी। तो महात्मा गांधी ने हम लोगों को, सारे रजवाड़ों को, लाखों लोगों को, हम लोग सबको जोड़ के और उस तरीके से अंग्रेजों के मुकाबला किया गया। तो अंग्रेजों को जब किया तो अंग्रेज लोग हम लोगों से घबरा के तब भागे। समझे ना? तो महाराज जी पेंशन क्यों नहीं ली आपने? पेंशन इसलिए नहीं ली कि हम देश के प्रति हैं जी। देश के प्रति हम लोग देश को देना चाहते हैं, देश के लिए लेना नहीं चाहते। क्योंकि देश हमारा खुशहाल होगा तो हमारी इंद्री भी खुशहाल होगी। क्योंकि हमको जो है 24 घंटे में एक समय भिक्षा प्राप्त करनी है, हमको बार बार नहीं करनी है। क्योंकि हमारी जो है पेट की अतड़ी जो है और जीभ है, जीभ को हमने मार के तब सन्यासी बने। तो जीभ को मारा, पेट को मारा, तो हमें दान लेने की जरूरत नहीं है। दान हमारे पास आता है तो सनातन धर्म में हम दान लगा देते हैं। क्योंकि हमारे पास बीवी बच्चे तो हैं नहीं, परिवार तो चलाना है नहीं। हमारा परिवार कौन है? इतना बड़ा हिंदुस्तान है, वही हमारा परिवार है, जिसको हम उसी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। महाराज जी आप यहाँ पर रहते हैं शंकराचार्य मठ में। हाँ। तो यहाँ पर आपका खाने पीने का मतलब खाना कहाँ खाते हैं आप? खाना हमारे आश्रम से आता है। आश्रम से? हाँ जी। आपके आश्रम के इस समय यहाँ पर जो प्रमुख कौन है? हाँ, मुकुंदानंद जी। हाँ, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, समझे नहीं? वो इस वक्त गया हुआ है भागवत में, समझे नहीं? केवल जो भी बोलो सच्चाई पे बोलो। क्योंकि सनातन धर्म को गड्ढे में न ले जाओ। सनातन ही धर्म है जो हिंदू का बेड़ा पार कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी में कोई ताकत नहीं है। हम लोग तो अपनी प्राण दे के सरकार को नीचे बैठा देते हैं, तो उसकी क्या? ये आत्मानंद जी ने हरिद्वार का, इसके पहले कुंभ था और वहाँ 26 दिन बिगर अंजल पे बैठा था फर्जी शंकराचार्यों के खिलाफ। तो आत्मानंद जी वो है कि जो बद्रीनाथ की रोड टूटी हुई थी तो 1 महीना बद्रीनाथ में अनशन चला था और आत्मानंद जी ने 3 दिन की घोषणा की थी कि 3 दिन के अंदर सरकार मानती है तो माने और ना माने तो मालूम है कि 3 बजे कपाट खुलेगा और 3:35 पे कुंड के पास आत्मानंद जी शरीर को छोड़ देंगे। तो सरकार निसंग भाग के आया दिल्ली से, वो आने के बाद अनशन तोड़वाया और तब जाके ये अनशन खत्म हुआ। तो दोस्तों महाराज जी का योगदान बहुत रहा है और बद्रीनाथ धाम में तो विगत 80 वर्षों से महाराज जी रह रहे हैं और बद्रीनाथ धाम 80 वर्षों में कितना बदला है वो भी महाराज जी ने बताया है। महाराज जी उस समय तो लाइट नहीं होती थी नहीं, और उस समय काफ़ी जो है बहुत सारी परेशानियां समस्याएं रहती थी और बर्फ भी उस समय महाराज जी ज़्यादा पड़ती होगी। तो उस समय ठंड से बचने के लिए क्या करते थे? अरे हमारे देश के अंदर लाइट नहीं थी, पूरे इंडिया भर के अंदर। पहले जो है नगर महापालिका के लोग, समझे नहीं, चिमनी ले 200 झोले में रखते थे और 1 गैलन में मिट्टी का तेल रखते थे और रखने के बाद साइकिल में वो लाते थे और एक जगह पे बल्ली गड़ी रहती थी, वहाँ चिमनी जलाते थे और जला के तब रोड को रोशनी देते थे। तो हम लोगों ने दीपक जलाया हुआ है और दीपक पे हमने पूरा प्रकाश किया हुआ है कि वो समय था कि जिसपे हम लोगों को दीपक ही से सारा पूरा वेदों को पढ़ लेना, कर्म कांड कर लेना, सब दीपक से चलता था। अब तो लाइट आ गई, दुनिया की व्यवस्था हो गई, नहीं तो उस वक्त तो कुछ व्यवस्था नहीं थी और तब भी हम लोग साधना करते थे।
अग्नि हमारी जलती रहती थी और अपना उसी पे तापते रहते थे और उसी का तिलक लगाते थे और उसी में मालूम है हंडी चढ़ा देते थे। अपनी चाय बन रही है, दूध बन रहा है, भोजन बन रहा है, धुने ही पे सब काम होता रहता था। तो दोस्तों उस समय, आज के समय पे तो हीटर जला लेते हैं लोग और उस सेक लेते हैं। उस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। तो महाराज जी उस समय से यहाँ पर रहते हैं बद्रीनाथ धाम में। बहुत महाराज जी बहुत कठिन रहा होगा उस समय यहाँ पर रहना, और यहाँ पर जो यात्री आते होंगे उनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था यहाँ के स्थानीय लोग करते होंगे। जैसे आप रहते हैं उनको मार्गदर्शन तो देते होंगे। आजकल तो वीडियो में सब लोग देख लेते हैं कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं। तो उस समय जो लोग आते थे तो लोगों को कैसे पता लगता था कि हमें कहाँ जाना है? क्योंकि रास्ते तो बहुत ज़्यादा विकट थे, रास्ते तो भटक जाते होंगे लोग। कोई गाइड वगैरह उनके साथ रहते थे? गाइड रहते थे, पहले भी गाइड रहते थे, अभी भी गाइड हैं। और इसी वक्त भी हम कपाट खुलने के पहले एक बार 2 बार यहाँ पे दौरा भी लगाते हैं। लगाने के बाद डीएम को घोषणा करते हैं कि यहाँ पे जो है बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पे बैठने के उनके लिए होना चाहिए, सब चीज़ें सारी व्यवस्था को, यहाँ पे होटल होना चाहिए कि जहाँ पे यात्री रुके तो कम से कम चाय पानी तो पी ले। ये सारी व्यवस्था करते हैं। यहाँ बद्रीनाथ नहीं, हमने चारों धाम के अंदर भी सर्व पैदल चल के और यात्रा करते थे पहले, पैदल चल के। और सब जगह जगह पे एक लेटर बनाते थे, यहाँ पे रुकने का है, यहाँ पे चेयर डालने का, यहाँ पे नल है, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे सारी व्यवस्था का वो चारों धाम में मैं चारों धाम का पाठ खुलवा चुका हूँ। और चारों धाम खुलाने के बाद अब हमारे खाली रहती है कि बद्रीनाथ का पाठ खुलवाना और केदारनाथ को एक बार जाना, समझे नहीं? इसीलिए हमारी तपस्या अब बद्रीनाथ केदारनाथ की हो गई, नहीं तो गंगोत्री जमोत्री सब पैदल करते हुए मैं कपाट खुलवाते हुए आते। महाराज जी ने दोस्तों काफ़ी कुछ हमारा मार्गदर्शन किया है, बहुत चीज़ें हमें बताई है यहाँ के बारे में। और पुराना समय भी बहुत अच्छा था और आज का समय भी, आज तो मोबाइल पे सब देख लेते हैं। उस समय से महाराज जी यहाँ रह रहे हैं। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक चीज़ और है जी महाराज जी बताइए। बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर भगवान की जो सैकड़ों साल बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ के अंदर ही विष्णु जी के और भोलेनाथ केदारनाथ जी के लिए यहाँ पे ही पूरे इंडिया में ब्रह्म कमल नहीं होता। ये ब्रह्म कमल वो शक्ति है कि जो 108 सोने के फूल चढ़ाओ तो उसकी शक्ति नहीं है जो ब्रह्म कमल के एक फूल की शक्ति है। तो ब्रह्म कमल वो चीज़ है कि यहाँ का ब्रह्म कमल लोगों के तिजोरियों में रखा जाएगा, पूजा में रखा जाएगा, तो उसकी शक्ति मिलती है। ये ब्रह्म कमल की वो ताकत है कि जो सनातन धर्म के अंदर हर चीज़ जो सोचो, यहाँ तो कितने हमने मंत्री बनाए और कितने संतरी बनाए। ये आज भी बद्रीनाथ के अंदर जो विधायक रहेगा वो चमोली में मेरे से आशीर्वाद लेगा तभी वो जीत पाएगा, नहीं तो हारा हुआ है। धन्य है महाराज जी, धन्य हो। तो महाराज जी आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी हमने वार्ता की है दोस्तों महाराज जी से, और समय लगेगा फिर आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। और महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और महाराज जब भी आप श्री बद्रीनाथ धाम में आते हैं तो महाराज जी या तो आपको मंदिर में मिल जाएंगे या शंकराचार्य मठ वहीं पर है, बिल्कुल सामने मंदिर के बिल्कुल सामने। ये नया पुराना टैक्सी स्टैंड है, पुराना टैक्सी स्टैंड है। और यहाँ पर साकेत होटल भी है। अब शायद मास्टर प्लान में वो खत्म हो जाएगा, पर साकेत तिराहा भी अब बोलते हैं इसको। आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या बोलेंगे, पर शंकराचार्य मठ ही रहेगा, यहीं रहेगा। तो शंकराचार्य मठ में स्वामी आत्मानंद ब्रह्मचारी जी हैं, महाराज जी का नाम श्री आत्मानंद ब्रह्मचारी जी। तो आप मिल सकते हैं महाराज जी से और वार्ता कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल महाराज, जय बद्री विशाल।